गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल का सेकंड पार्ट। पिछले क्लास में हम लोग सेल के बारे में इंट्रोडक्शन में सेल थ्योरी, सेल के डिस्कवरी वगैरह ये सब के बारे में जाने। अब हम उसके आगे पढ़ते हैं। शेप एंड साइज। स्मॉलेस्ट नॉन सेल्स माइकोप्लाज्मा, सबसे छोटा सेल जो होता है वो माइकोप्लाज्मा का होता है। एंड लार्जेस्ट नॉन सेल्स ऑस्ट्रिच एग। स्मॉलेस्ट ह्यूमन सेल्स आरबीसी जो कि हमारे ब्लड में रहते हैं। एंड लार्जेस्ट ह्यूमन सेल्स इज न्यूरॉन, जिससे हम लोग पूरे बॉडी में हम लोग का मैसेज वगैरह ट्रांसफर होता है। तो ये हो गए सेल के टाइप अलग अलग, जिसको हम लोग उसके साइज के हिसाब से जानते हैं। अब आते हैं सेल, टू टाइप्स ऑफ सेल, प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। फर्स्ट आते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। क्या है? तो वैसे सेल्स जो डोंट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स, यानी वैसे सेल जिसमें के न्यूक्लियस और उसके ऑर्गेनल्स में मेम्ब्रेन नहीं मिलता है, उसको हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल में लाते हैं। एंड यूकैरियोटिक सेल्स हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स, जिसमें कि न्यूक्लियस में और उसके ऑर्गेनल्स में मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट है प्रोकैरियोटिक सेल्स में दे आर स्मॉलर इन साइज, न्यूक्लियस एब्सेंट इन देम। इसमें क्या होता है कि इसके साइज छोटे होते हैं और इसमें न्यूक्लियस ज़्यादातर न्यूक्लियस एब्सेंट रहते हैं। यानी पहला हो जाएगा इनका सेल का साइज छोटा होता है और दूसरा इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। न्यूक्लियस के अंदर जो प्रेजेंट होता है उसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। फिर है यूकैरियोटिक में दे आर जनरली लार्ज इन साइज, ये ज़्यादातर क्या होते हैं? बड़े होते हैं। एंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन देयर, और इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। प्रोकैरियोटिक दे डिवाइड थ्रू फ्यूजन और बडिंग, ये फ्यूजन और बडिंग के द्वारा ही एक से दो सेल, दो से चार सेल होते हैं। जबकि यूकैरियोटिक में दे डिवाइड थ्रू माइटोसिस और म्यूसिस। प्रोकैरियोटिक में इट कंटेन सिंगल क्रोमोसोम, प्रोकैरियोटिक में क्या होता है? ये सिंगल सेल का क्रोमोसोम मिलता है। जबकि यूकैरियोटिक इट कंटेन मोर देन वन क्रोमोसोम, इसमें एक से ज़्यादा क्रोमोसोम होते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर में क्या होता है कि प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों डिफरेंट होते हैं, यानी प्लांट सेल का स्ट्रक्चर और एनिमल सेल का स्ट्रक्चर दोनों सेल में डिफरेंट होते हैं। फर्स्ट हम लोग आज देखते हैं प्लांट सेल। ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है डायग्राम, इसमें ये प्लांट सेल का है। प्लांट सेल में क्या होता है कि सेल वॉल प्रेजेंट होता है, फिर उसके नियरेस्ट में सेल मेम्ब्रेन, फर्स्ट में सबसे आउटर लेयर सेल मेम्ब्रेन, उसके बाद सेल वॉल एंड इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्रोमेटिन नेटवर्क न्यूक्लियस के अंदर में, न्यूक्लियस इसको बोलेंगे, या इसमें ये आपका न्यूक्लियोलस। फिर है ये क्लोरोप्लास्ट जिसमें प्रेजेंट होता है, और ये गोल्गी बॉडीज, सॉरी ये आपका हो जाएगा वैक्यूल्स, ये आपका गोल्गी बॉडीज, ये माइटोकॉन्ड्रिया, और ये आपका क्रोमोसोम। तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपका हो गया सेल का, जिसमें इंटरनल में आपका ये प्रोटोप्लाज्म है और ये न्यूक्लियस के अंदर में न्यूक्लियोप्लाज्म। स्ट्रक्चर ऑफ सेल, बॉडी ऑफ एन organism contains different types of cell, but the basic structure of cells are nearly same. हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म डिफरेंट टाइप ऑफ सेल मिलते हैं, लेकिन उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है सेल के अंदर का वो लगभग सेम होता है सारे सेल में, चाहे वो सेप किसी भी सेप में रहे या किसी भी लिविंग थिंग्स का सेल हो, सबका बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है वो सेम होता है। ए सेल हैज़ मेनली टू थिंग्स, सभी सेल में दो मेन चीज़ पाए जाते हैं। पहला है सेल मेम्ब्रेन, द आउटर मोस्ट लिविंग कवरिंग ऑफ द सेल इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन, सबसे बाहर का जो लेयर हो जो सेल को एक बेसिक स्ट्रक्चर देता है, एक आकार देता है, उसको हम लोग बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन।
ये क्या करता है, दो सेल के बीच में ये दोनों को डिफरेंट करके भी रखता है, यानी दोनों को आपस में मिलने नहीं देता है। प्रोटोप्लाज्म दूसरा होता है प्रोटोप्लाज्म, ऑल द लिविंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन इज कलेक्टिवली कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। इसके अंदर में जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं सबको मिला करके पूरे को बोला जाता है प्रोटोप्लाज्म, जिसमें आपका सारा चीज आता है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, गोल्गी बॉडीज, क्रोमोसोम जितने हैं सब। दूसरा है द टर्म प्रोटोप्लाज्म वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय पुरकिंजे इन 1839 में पुरकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म के बारे में बताया था। ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। प्रोटोप्लाज्म कंटेन 3 थिंग्स। प्रोटोप्लाज्म जो होता है उसमें 3 चीज होता है। पहला क्या है, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड सेल ऑर्गेनेल्स। मेम्ब्रेन क्या आता है, मेम्ब्रेन के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। एनी सरफेस विच कवर एनीथिंग इज कॉल्ड मेम्ब्रेन, यानी जो क्या करता है पूरे सरफेस को कवर करके रखता है उसको हम लोग बोलेंगे मेम्ब्रेन। ये सब चीज में मिलता है, ऑर्गेनेल्स में भी मेम्ब्रेन मिलता है, ये न्यूक्लियस में भी और पूरे सेल में भी। फर्स्ट है मेम्ब्रेन आर 4 टाइप्स। मेम्ब्रेन जो होते हैं वो 4 तरह के होते हैं। पहला है परमेबल मेम्ब्रेन, those membranes which allows all substances to pass through it are called permeable membrane, यानी जिसके द्वारा सभी के सभी सब्सटेंसेस आसानी से पार हो जाते हैं उसको हम लोग परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं। इम्परमेबल इसमें जस्ट इसका अपोजिट होता है, यानी जिस वैसे मेम्ब्रेन जिसके द्वारा कुछ ही सब्सटेंसेस पार होते हैं। विच नथिंग कैन पास आर कॉल्ड इम्परमेबल, यानी इसमें सबको पार नहीं होने देता है। सेमी परमेबल दोज मेम्ब्रेन थ्रू विच सम सब्सटेंसेस कैन पास बट सम कैन नॉट कॉल्ड सेमी परमेबल। इसमें कुछ सब्सटेंसेस को पास होने दिया जाता है, कुछ को नहीं। यानी फर्स्ट में परमेबल में सारे को पार कर दिया जाता है, सेकेंड में किसी को भी नहीं, और थर्ड में कुछ को पार होने दिया जाता है, कुछ को नहीं। ये जस्ट लाइक जैसे हम लोग देखते हैं कि गेट कीपर होता है, वैसे गेट कीपर के जैसे ये काम करते हैं, यानी जिनको ये मर्जी उनको पास होने देता है, जिनको नहीं। फिर नेक्स्ट सिलेक्टिवली परमेबल, ये क्या होता है कि दोज मेम्ब्रेन विच अलाउ सम सिलेक्टेड सब्सटेंसेस टू मूव आउट आर कॉल्ड सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, यानी ये सिलेक्ट करके ही पार होने देते हैं, कुछ सब्सटेंसेस को पार होने देते हैं, कुछ को नहीं। नेक्स्ट सेल मेम्ब्रेन के बारे में हम लोग अच्छे से जानते हैं। क्या है, एवरी सेल इज बाउंडेड बाय ए थीन डेलिकेट इलास्टिक सिलेक्टिवली परमेबल लिविंग मेम्ब्रेन कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। यानी अगर क्वेश्चन शॉर्ट में आता है कि सेल मेम्ब्रेन, व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं। सेल मेम्ब्रेन इज आल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लेमा। इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के रूप में भी जाना जाता है और के नाम से, और प्लाज्मा लेमा के नाम से भी। इट इज ट्रांसपेरेंट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक रिजेनरेटिव मेम्ब्रेन एंड प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। ये जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या होता है कि सबसे पहला तो ये ट्रांसपेरेंट होता है, यानी आर पार। दूसरा है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक, यानी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इसको देख सकते हैं, ये इतने छोटे होते हैं। और रीजेनरेटिव, यानी दोबारा ये बन जाते हैं। और इसमें क्या होता है कि ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों टाइप के सेल में प्रेजेंट होते हैं। फिर है सेल मेम्ब्रेन वाज डिस्कवर्ड बाय स्विस बॉटनिस्ट कार्ल नेगली एंड सी क्रैमर इन 1855। इसको जो है स्विस बॉटनिस्ट यानी जो साइंटिस्ट है उसने खोज किया। 2 साइंटिस्ट हैं, कार्ल नेगली एंड सी क्रैमर। सेल मेम्ब्रेन के बारे में आते हैं। सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन बिकॉज इट अलाउज ओनली दो सब्सटेंसेस टू मूव इन विच आर necessary for cell and allows only those substances to move out which are not necessary for cell। यानी ये ऐसे होते हैं जैसे हम लोग देखते हैं कि एक गेट कीपर को हम लोग रखते हैं तो वो गेट में किसको अंदर जाने देना है, किसको बाहर जाने देना है, उसको मालूम होता है। वैसे ही
इस पे सेल मेम्ब्रेन क्या करता है कि सेल के अंदर किस सब्सटेंसेस को जाने देना है, किसको सेल के अंदर करना है, किसको सेल के बाहर करना है, उसको मालूम होता है। फिर है सेल मेम्ब्रेन सेपरेट द इंटीरियर ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स आउटसाइड। तो ये क्या करता है कि सेल को दूसरे सब्सटेंसेस के साथ या सेल एक दूसरे सेल के साथ सेपरेट रखने का काम भी करता है। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ सेल मेम्ब्रेन वेरियस मॉडल वेर इंट्रोड्यूस्ड टू एक्सप्लेन इट्स स्ट्रक्चर। बहुत सारा अलग अलग तरह का तरीका बताया गया, इस मॉडल बताया गया सेल मेम्ब्रेन के लिए, लेकिन उसमें से कुछ ही मॉडल को अच्छा या अच्छे तरीके से कुछ मॉडल को जाना गया। जैसे सबसे पहला इसमें एक ही मॉडल के बारे में हम लोग को इसमें पढ़ना है क्लास 9 में, द फ्लूट मोज़ेक मॉडल proposed by Singer and Nicholson in 1972 is widely accepted। इसमें सिर्फ फ्लूट मोज़ेक मॉडल को ही एक्सेप्ट किया गया और इसी को माना गया है। According to this model, the plasma membrane is made up of phospholipid bilayer and protein। इस मॉडल में क्या होता है कि इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन को माना गया है कि ये फॉस्फोलिपिड के 2 लेयर और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। यानी इसमें फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन दोनों प्रेजेंट होते हैं ताकि ये बने। इच फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स हैज टू फ्लूट मोज़ेक मॉडल क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल इसमें फॉस्फोलिपिड और के 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं, 2 एंड पॉइंट। नेक्स्ट आते हैं 1 हाइड्रोफिलिक पोलर एंड और दूसरा होता है हाइड्रोफोबिक नॉन पोलर टेल। इसमें हम लोग देख सकते हैं ये जो मॉडल बनाया गया है इसमें ये आपका हो गया फॉस्फोलिपिड का, ये ऊपर की तरफ एक बना हुआ है, एक नीचे की ओर, यानी ये डबल लेयर का होता है, बाइलेयर इसको बोला जाता है। और इसमें ये जो बीच बीच में रेड कलर का जो दिखा रहा है ये आपका आता है, इसको बोलते हैं प्रोटीन। और ये फॉस्फोलिपिड का बना हुआ है ये, और ये प्रोटीन का बना हुआ है, तो दोनों से मिल करके ये फ्लूट मोज़ेक मॉडल बना हुआ है। ये किस तरह का स्ट्रक्चर होता है? जैसे हम लोग देखते हैं कि फर्श पे मोज़ेक छोटे छोटे हम लोग जो अलग अलग तरह के स्टोन मार्बल का डाला जाता है और मोज़ेक मॉडल उसको बोलते हैं, अलग अलग तरह ब्लैक और वाइट का मिक्सअप रहता है, उसी तरह का ये बना हुआ रहता है। इसमें आपका आता है फॉस्फोलिपिड का हाइड्रोफिलिक हेड, यानी ऊपर की इसको हेड बोला जाता है और नीचे वाले लेयर को हाइड्रोफोबिक टेल बोला जाता है। अब आते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कंपोज ऑफ बाइलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड molecules in which a number of globular protein are embedded। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? बाइलेयर, फॉस्फोलिपिड का बाइलेयर यानी 2 लेयर के मिलकर बना होता है, साथ में इसमें प्रोटीन मिक्सअप रहता है। इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर अरेंज इन 2 वेज, 2 तरह से। एक होता है फर्स्ट आपका इंट्रिंसिक प्रोटीन और दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, यानी जो एक होता है अंदर की ओर, एक होता है बाहर की ओर। इंट्रिंसिक प्रोटीन दोज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स व्हिच आर partially of wholly embedded in phospholipid bilayer are called intrinsic protein। और दूसरा होता है extrinsic protein, those protein molecules which are present on the outermost or inner surface of phospholipid bilayer are called extrinsic protein। Next, function of cell membrane। इसमें क्या क्या सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन है? इट प्रोवाइड ए डेफिनेट शेप ऑफ द सेल एंड इट इज़ ए मैकेनिकल बैरियर बिटवीन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ऑफ द सेल। इन सेल के बाहर और अंदर की को अलग अलग रखता है। एंड इट प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम इंजरीज, इंजरी से ये बचाता भी है। एंड इट रेगुलेट्स द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ये ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करता है, यानी किसको वहाँ से बाहर निकालना है, किस चीज़ को वहाँ से अंदर पहुँचाना है, ये ट्रांसपोर्टेशन का काम भी करता है। तो ये आपका फर्स्ट आज सेल मेम्ब्रेन के बारे में हम लोग डिस्कस करें। थैंक यू।